my life. हाँ, मैं अपने अंकल को क्षमा करना चाहता हूँ जिसने मेरा जीवन बर्बाद किया। And not only my uncle, I wanted to forgive my father and mother, everybody. सिर्फ अंकल ही नहीं, मैं अपने माता पिता और लोगों को भी माफ करना चाहता हूँ। So I forgave everybody. तो मैंने सबको माफ किया। So when I said that forgiveness prayer, जब मैंने प्रार्थना करी माफी की, again something was going on inside my body, inside me. I felt so nice about it. लेकिन फिर मेरे प्रभु ने मुझे आनंद से भर दिया जब मैं महसूस करता था। So I asked him, how can I know more about Jesus? मैंने उनसे कहा मैं प्रभु के बारे में और कैसे जानूं? So there was another gentleman in their house. तो वहाँ एक और व्यक्ति बैठे थे। So he had a Bible in his hand. So उनके पास बाइबल पुस्तक थी। So he gave me the Bible. तो उन्होंने मुझे बाइबल दे दी। And he said, you will find our Jesus in this book. और उसने कहा कि तुम यीशु मसीह को इसमें पाओगे। So I took the Bible home. तो मैंने बाइबल घर ले गया। And I didn't know what to do with that. और मुझे नहीं पता क्या करना था उसके साथ। So at night at 2 o'clock in the night, तो रात के 2 बजे तक I started reading the Bible. मैं बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। And I felt so nice about reading the Bible. और मुझे इतना अच्छा लगने लगा बाइबल पढ़ते पढ़ते। So in one sitting, in 45 days, I finished the whole Bible. मैंने एक ही दफा में 45 दिन में इसको पूरी बाइबल को खत्म कर दिया। So I said, this is good. मैंने कहा तो बहुत अच्छा है। I said, God not only heals me, he can heal anybody. तो मैंने कहा मुझे ही नहीं प्रभु ठीक करता पर किसी को भी हील कर सकता है, And किसी को भी this चंगाई दे Jesus- सकता है। And this Jesus is real. और ये यीशु मसीह तो सच्चा है And he is God. और ये परमेश्वर है। And he not only loves me, ये सिर्फ मुझे प्यार ही नहीं करता, and he loves everybody. वो हर एक को प्यार करता है। All it takes is a simple prayer. सिर्फ इतना ही कहना होता है, एक छोटी सी प्रार्थना, साधारण And प्रार्थना। whoever comes to him, और जो कोई उसके पास आएगा, believing him, विश्वास करेगा, he is ready to wash their sins. वो उसके पापों को धोने के लिए तैयार है। Not only wash their sin, he is ever ready to forgive all their sins. सिर्फ धोना ही नहीं बल्कि तमाम पापों को माफ भी करता है। So I started telling everybody about तो Jesus. मैंने जाके लोगों को बताना शुरू कर दिया। So in my office, I started talking about Jesus. तो मैं अपने ऑफिस में भी यीशु मसीह के बारे में बात करने लगा। There were people who were following Christian religion, they started laughing at me. जो लोग वहाँ क्रिश्चियन रिलीजन धर्म में थे वो मेरे पर हंसने लगे। They said, you are a Hindu priest, what are you telling about तो Jesus? कहा, तुम तो हिंदू प्रीस्ट हो, तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? I said, Jesus heals, he healed me. उसने कहा यीशु मसीह चंगाई देता है और मुझे भी चंगाई दी है। So one of my friends, he said, let us test, I will take you to the hospital. There is a paralyzed man, you pray for him. तो मेरा भाई एक दोस्त मुझे कहना कि चलो मैं टेस्ट करता हूँ तुम्हारे जीसस को, और मुझे हॉस्पिटल ले गया। एक पैरालाइज आदमी जिस अपाज था उसके पास, And this man who talked like that, he was following Christian religion. और वो आदमी ऐसा बोलता था जो वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करता है। And so I went to the hospital with तो him. मैं हॉस्पिटल उसके साथ गया। But I told him, when I pray, you should not talk in the middle. मैंने कहा मैं प्रार्थना करूंगा तो तुम बीच में नहीं बोलना, And after I pray, you should not say anything. और जब मैं प्रार्थना करूँ तो तुम कुछ मत कहना। For sure, my Jesus will heal him. मेरा यीशु सच्चाई में इनको बिल्कुल ठीक करेगा, चंगाई So करेगा। I went to the Muslim hospital, तो मैं मुस्लिम हॉस्पिटल गया। and there was this man, वहाँ एक आदमी लेटा हुआ था। certified by doctors. डॉक्टर ने कहा था इसके बारे में He will never walk in his life. कभी जिंदगी में नहीं चलेगा, But I know my Jesus can heal. लेकिन मैं जानता हूँ मेरे यीशु ऐसा कर सकता है। So I asked that man, do you want to walk, sir? तो मैंने उस आदमी से पूछा क्या तुम चलना चाहते हो? He said, doctor says I cannot walk. उसने कहा कि डॉक्टर तो बोलते हैं मैं कभी नहीं चल सकता। So second time I asked him, do you want to walk? मैंने फिर से दूसरी बार पूछा तुम चलना चाहते हो? He said, doctor says I cannot walk. उसने कहा डॉक्टर ने कहा कि मैं नहीं चल सकता। So I got a little angry. तो मैं गुस्सा हो गया। So I raised my voice. I said, do you want to walk? तो मैंने जोर से उससे कहा तुम वाकई चलना चाहते हो? So he said, okay, okay. तो कहने लगा हाँ हाँ मैं चलूंगा। Then I said, I'm going to pray, you are going to walk. तो मैंने कहा मैं प्रार्थना करता हूँ और तुम चलने लगोगे। So I put my hand on him, I started praying. मैंने उसके पर हाथ रख के प्रार्थना की। And I said, in the name of Jesus, be healed. मैंने यीशु मसीह के नाम से कहा चंगाई पाले। Then nothing seemed to happen. ऐसा लगा कुछ नहीं हुआ। So I opened my eyes. मैंने अपनी आँख खोली, He was still in the bed. वो बिस्तर में पड़ा था। But without thinking, I said these words. बगैर सोचे मैंने ये शब्द कहे। I told him, you hesitated 3 times. मैंने कहा तूने 3 दफा इस बात से इनकार किया, So on the 3rd day, you will walk out of this तुम hospital तीसरे दिन यहाँ से हॉस्पिटल से चले जाओगे without anybody's help. किसी बगैर मदद के, And Jesus has healed you now. और प्रभु आपको चंगाई दे चुका है। But in the natural, it looked like nothing happened. तो ऐसा लगता नहीं था कि कुछ हुआ है। So I went away. तो मैं चला गया। And I'm wondering, why did I say like that? तो मुझे समझ नहीं आया मैंने ऐसा क्यों कहा। But I went home. मैं घर गया, But God is my witness. प्रभु मेरा साक्षी है। And on the 3rd day, और तीसरे दिन that man walked. वो आदमी उठ के चला गया। Not only he walked, he came to that church. सिर्फ वो चला ही नहीं गया बल्कि उस चर्च में भी आया, And there he came and told how God healed him. और उसने फिर आके गवाही दी कि कैसे प्रभु ने उसे चंगाई दी। Then he got born again. तब उसने नया जन्म पाया। Seeing that my friend in the office, he also with his family, even though he thought he was a Christian, he came and gave his life to Jesus and got born again. और वो आदमी जो सोचता था कि क्रिश्चियन है वो भी चर्च आया और उसने भी अपना जीवन दिया, और
उसने भी नया जन्म पाया। And nobody told me what to do, मुझे किसी ने बताया क्या करना है। but every Tuesday I used to go to the hospital. मैं हर ट्यूसडे बुधवार को मंगलवार को हॉस्पिटल जाया करता था। And I used to look out for people who are very sick. और मैं उन लोगों की प्रार्थना करता था जो बहुत ज्यादा बीमार दिखते थे। And quietly I will go and ask, you want to be healed? और मैं चुपचाप से जाके पूछता था, तुम चंगाई पाना चाहते हो? And they will say yes. वो कहते थे हाँ। And I used to pray in the name of और Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता। And I have seen miracles after miracles. और मैं आश्चर्य कर्म के बाद एक बात देखता रहा। Because the Bible says Jesus is the same yesterday, today and forever. क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मैं आज और कल और अब तक एक सा हूँ। Even once I was after following Jesus, I landed up in Canada. यीशु मसीह को पाने के बाद मैं कनाडा आ गया। Then in Canada, I was minding my own business, and I would go around and pray for people in their houses and whatnot. Even I have gone with you some houses. We have seen how so many people have got healed. हाँ, प्रभु ने मुझे फिर जब मैं कनाडा गया तो मैं लोगों के लिए काम करने के साथ साथ घरों में जाया करता था, और आप मेरे साथ भी गए, मुझे याद है, और प्रभु ने कैसे आश्चर्य कर्म उनके जीवन में किए हैं। So with this, slowly this work started becoming big. अब ये काम थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया। Then I wanted to help people. मैं लोगों की मदद करना चाहता था। And I want to get everybody healed. और मैं चाहता था हर एक जन चंगाई पा जाए। And tell them the good news. और ये खुशखबरी सुसमाचार मैं लोगों को देना चाहता था। About Jesus. यीशु मसीह के बारे में। Because Jesus not only heals. प्रभु यीशु केवल चंगाई नहीं करता। No, He forgives all our sins. वो हमारे तमाम पापों को क्षमा करता है। He is real. वो सच्चा है। And He's alive. और जिंदा है। And He wants to get involved in people's life. और वो चाहता है कि प्रभु लोगों के जीवन में आ जाए। And change their life. और उनके जीवन को बदल। Let us pray. Yes. Loving Heavenly Father. प्यारे पिताजी। I thank you. मैं धन्यवाद देता हूँ। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Lord, those people who are watching right now. प्रभु जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। Right now, touch them, Lord. इसी समय उन्हें छू ले प्रभु। And with your hand, touch them. और अपने हाथ से उन्हें छू ले। And heal their sicknesses. और इनकी बीमारियों से इन्हें चंगाई दे। In their bodies. इनके जो जिस्म में बीमारी है। And heal their minds. इनके दिमागों में जो बीमारी है। People who are suffering with mental problems. लोग दिमागी तौर पे परेशान हैं। And physical problems. शारीरिक तौर पे परेशान हैं। Heal them, Lord. चंगाई दे दे प्रभु। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। And Lord, bring peace into और उनके families. जीवन में शांति ले आपके नाम से। Amen. आमीन। Praise God. अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, Write to us what happened. स्क्रीन पर आपके पास एड्रेस है, इन्हें आप लिखें। अगर आपके जीवन में कुछ कार्य हुआ तो आप लिखें या फोन करें, और हम आपको जरूर जवाब देंगे। और हम जानते हैं प्रभु ने आप पर यह अनुग्रह किया है। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। सो प्लीज कॉल अस, हमें जरूर कॉल करें। और ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये प्रभु का अनुग्रह आप पर हुआ, इसलिए इसे आप देख रहे हैं। अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते। गीत गाया गया है या और भी गीत आप सुनते हैं, उनकी कैसेट ये हमारे पास हैं, जो हम आपको भेज सकते हैं। इनकी कीमत हमने बिल्कुल वाजिब रखी है। ये इसलिए कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच जाए, और जिस घर में परमेश्वर का वचन पहुंचता है, मैंने जैसे भी अक्सर मैं बताता हूं कि वहां दुष्ट आत्माएं टिकती नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा दुष्ट आत्माओं से बर्दाश्त नहीं होती। और वो आपके घर में इस तरह से सफाई होगी कि कोई भी दुष्ट आत्मा आपके घर में टिकेगी नहीं। आप इन्हें घरों में बजाएं, गाड़ियों में बजाएं, और आप खुद इन बातों को देखें प्रभु यीशु नाम में कितनी सामर्थ है, कितनी शक्ति है। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आप हमें फोन करें, और लाइन बिजी होने के बावजूद भी या आंसरिंग मशीन आने पर आप इस पे मैसेज छोड़ दें, हम आपको जरूर कॉल करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।